गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो भाई आप सभी लोग? तुम्हारा भाई मतलब मैं तो मस्त हूँ हमेशा की तरह, और आज तो ज़्यादा मस्त हूँ। इसका रीज़न बताता हूँ व्लॉग में। तो भाई देखो, मैं आज आप सभी को पता है, कल परसों मतलब कृषि के घर से जब आए थे सो नहीं पाए थे, तो आके जल्दी सो गया था। व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, यहाँ तक कि आके घर आया, घर आके खाना खाया और सो गया था। तो जो व्लॉग था कल वो आज ही बनाया मैंने, और आज का जो व्लॉग है वो अभी बना रहा हूँ। ठीक है ना, अपलोड कल ही होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का दिन भाई बढ़िया गया। ठीक है ना भाई, क्लोजिंग थी सेल्स में, सबको पता है। सारे लोग बिजी रहे होंगे सेल्स वाले। और हम्म, मेरा तो स्ट्रेच भी हुआ था, मतलब देर तक रुका था मैं ऑफिस में। देर तक क्या मतलब समझ सकते हो आप लोग। तो भाई हम वहाँ से जैसे ही ऑफिस से फ्री हुए, तो फ्री होने के बाद दो तीन चीज़ें नोटिस हुई मेरे को। एक तो मैं मॉर्निंग में जब मतलब पहले ऑफिस से आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक पर्सन को ना, एक सेकंड में गूगल कर लेता हूँ। एक एक पर्सन को ना धौरे पड़ गए थे। वो बुलेट पे था, और मतलब मिर्गी के धौरे, क्या कहते हैं उन्हें, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, फिट्स पड़ना। ठीक है ना। तो गाइस फिट्स पड़ गए थे उसे। तो भाई अब वो बुलेट पे, भाई बुलेट गिर गई उसकी। ठीक है ना, फिट्स पड़ते के साथ ही तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है भाई। हेल्थ कॉन्शियस रहो। मैंने देखा उस टाइम पे, मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया, मैं चाहता तो कैप्चर कर सकता था, लेकिन देखो यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो सीन केस अलग होता है। यहाँ उसको कोई बचा नहीं रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे हम हेल्प करें। यहाँ फिट्स पड़ रखे हैं, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कैसे ठीक होते हैं। बस मुझे इतना पता है कि हाँ, हमेशा मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ फिट रहिए, फिट रहिए, फिट रहिए। तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है। और देखो सर गाइस, मुझे सच में नहीं पता कि फिट्स का क्या रीज़न है। बस मैं ये जानता हूँ कि अगर आप लोग फिट फिट रहते हैं तो आपको ये चीज़ें होने का बहुत कम चांसेस होते हैं, चाहे कुछ भी हो वो आपकी लाइफ में। ठीक है ना। तो उसके बाद भाई मेट्रो में आ गए, मेट्रो में आए भाई, और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था ऑफिस में। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था। क्यों? क्योंकि भाई सबकी सैलरी आई थी, तो आज किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑफिस में बढ़िया मतलब ज़्यादा काम किया था भाई, मॉर्निंग तक शाम के 5 बजे तक काम किया भाई। उसके बाद रुके तो हम 8:30 बजे तक रहे। उसके बाद काम में डिले कर दिया। डिले मतलब थोड़ा रिलैक्स लिए तुम्हारे भाई ने, रिलैक्स, क्योंकि उस टाइम में 4 बजे घंटी बजी थी सबकी की सैलरी आ गई है। और सैलरी आने के बाद ही सारे खुश, सबका मूड ठीक था। मतलब आज के लिए था, कल से भाई फिर से वो मजदूरी चालू। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुई, तो उस टाइम तक हमने काम नहीं किया, मतलब चिल करते रहे, धीरे धीरे अपना बैठे रहे सीट पे, क्योंकि भाई हिल भी नहीं सकते, क्या करोगे, खेलोगे थोड़ी। ये सब करने के बाद भाई जब मेट्रो में आए, तो मेट्रो में एक और सीन देखा। ये भाई मेट्रो स्टेशन, मतलब मेट्रो में घुसा हूँ मैं, आगे गया हूँ नेक्स्ट स्टेशन पे। मुझे अर्ली मॉर्निंग में एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की मिली, जब मैं आज ऑफिस जा रहा था, और शाम को वो मेरे को दोबारा से मिल गई। अब भाई मिल गई वो मुझे, कोइंसिडेंस था, बहुत बार होता है ऐसा, है ना। और मेरे साथ भी हुआ। तो वो मुझे पहचान गई, और मैंने उसे देख लिया था मॉर्निंग में। तो स्माइल होती है तो भाई वो देखा उसने, वो जैसे थोड़ा बहुत स्माइल, पता नहीं क्या था, बट हाँ मेरे मुंह से भी स्माइल हो गया और उसके मुंह से स्माइल हो गया। लेकिन हाँ वो मेरी ये से मुझे बड़ी लग रही थी। अब जो भी है भाई, वो अपना वहाँ खड़ी होगी सामने ही गेट के पास, मैं भी इस साइड खड़ा था भाई। मतलब आई कांटेक्ट तो पहले हो चुका था, बस फिर ज़्यादा ध्यान ना उसने दिया। देखो गाइस, मैं सच बोलूँ तो ना ही मैंने दिया, और मुझे नहीं पता अगर उसने दिया हो। तो तुम्हारा भाई फ़ोन में लगा था, मस्त गाने चल रहे थे, तो आराम से आया मैं। और ये तो दूसरी चीज़, क्योंकि देखो सैलरी तो आ गई अपनी, सब कुछ बढ़िया रहा, और फिट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और ये कॉन्सिडेंस जो हुआ मेरे साथ वो मैंने आपको बता दिया। अब रही न्यूज़ की बात, तो भाई न्यूज़ में तो ऐसा है ना, आज की न्यूज़ मुझे कसम से समझ नहीं आ रहा लोगों का मेंटल प्रेशर कहाँ जा चुका है। लोग छोटी छोटी बात पे भाई सुसाइड कर रहे हैं।
हाँ छोटी बात नहीं है, छोटी बात क्या है यार, सुसाइड करना बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है जब आपको कोई ऑप्शन ही ना बचे, जब आपको कोई मारने आ रहा हो, आप मरने वाले हो, या आपके पास सामने शेर आ जाए और आपको खाने वाला हो, हाँ उससे अच्छा हमने खुद ही गले में मार लिया, हमें तड़पा के कौन मारेगा भाई, वो चीज़ें होती थी तब भी क्यों करना भाई, उस टाइम भी लड़ो, क्या पता बच के निकल जाओ उस केस में भी। अभी मैंने देखा पता नहीं कौन है, कोई लड़की है भाई, इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स थे ज़्यादा थे, उसकी रीच कम हो गई, ये अभी ट्रेंडिंग में 24 साल की थी शायद वो लड़की, और उसके फॉलोअर्स की रीच कम हुई है और बंदी ने सुसाइड कर लिया। हाँ लड़की ने सुसाइड किया है, अब लड़कियों का भाई पता नहीं, क्योंकि आजकल ये जो जेनजी वाली वो चल रही है ना, जो नया यूथ है भाई, थोड़ी सी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, तो इतना वीक मत रखिए गाइस। अगर मेरी वीडियोस पेरेंट्स वगैरह देखते हैं वह अपने बच्चों को रफ एंड टफ रखिए, अच्छी बात है भाई प्यार करना सब कुछ, लेकिन भाई जब तक हमारे टाइम पे होती थी 4-4 10-10 बेल्टें पड़ती थी, जो मिलता था हाथ से फेंक के मार देते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो जो आती है ना एक रफ पार्ट नहीं होगा, तो जब तक सामने वाले को समझ नहीं होगी इतनी, थोड़ा मेंटल रखिए उस चीज़ को, मेंटल प्रेशर डेवलप कीजिए। आजकल के बच्चों को भाई थोड़ा भी कह दो या कुछ भी, भाई एकदम गुस्सा हो जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, या पता नहीं मतलब ये चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, इसका यही रीज़न है, उनको मेंटल प्रिपेयर ही नहीं है वो, और ऊपर से हेल्थ से भी प्रिपेयर नहीं है, जो कि वो योगा वगैरह से हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। ठीक है भाई, तो भाई सुसाइड कर लिया वो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोलने से क्या ही होगा, बाकी ठीक है भाई। तो भाई मतलब ठीक है, अब वो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स कम होने से कौन ही सुसाइड करते हैं भाई, आजकल के बच्चे कर लेते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि इंस्टाग्राम पे जो पाकिस्तानी मतलब जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर या मॉडल जो भी थे क्रिएटर्स, उनको बैन कर दिया पाकिस्तान से, बैन मतलब इंडिया में अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, ठीक है। और तीसरी न्यूज़ हमारी ये है कि भाई एक मैंने सच में न्यूज़ नहीं पढ़ी है, क्या है बस मुझे इतना पता है कि कास्ट को समथिंग लेकर राहुल गांधी या जो भी है पार्लियामेंट में, मैंने न्यूज़ नहीं सुनी है सच में भाई, उन्होंने जॉब्स का वो निकाला है या उनके लिए रोल पता नहीं क्या करा है, तो भाई मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बस मैं और सभी लोग ये जानते हैं कि भाई ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि देखो मैं बस इतना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो मेहनत कर रहा है भाई उसे आप लोग प्लीज़ आगे रखिए, ठीक है। और मैं नहीं कहता मेहनत इस चीज़ में रखिए, ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है ना भाई, पढ़ने में क्यों नहीं आगे है, मतलब पढ़ने में क्या ही दिक्कत पीछे आ रही है, बताओ पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, बताओ आप लोग, मतलब ये अब लोग जनरल के होते हैं, ओबीसी के होते हैं, SC ST के होते हैं, SC ST वालों की भाई सीट कि मतलब 100 में से नंबर आ रहे हैं 60-50, उनका सिलेक्शन हो रहा है, जनरल वालों के भाई 85 से ऊपर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन तब भी नहीं हो रहा, ठीक है। और यही चीज़ कहीं हर जगह अप्लाई हो रही है, तो भाई बस ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और आपका जो भी इस पर राय है, मोस्ट ऑफली लोगों का राय मेरी जैसी होगी, कि मैं जानता हूँ भाई कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में मेरिट आउट होना कैसा लगता है, तुम्हारा भाई भी हुआ है 2 बार, लेकिन छोड़ो उसको मैं जिक्र नहीं करता, क्योंकि जो होना था वो हो गया, पास्ट को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, जनरल के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब भाई आज के टाइम पे पैसा हर किसी के पास है, जिसके पास नहीं है ना, क्या वो जनरल का नहीं है या क्या वो ओबीसी के नहीं है, भाई मेहनत तो सारे कर रहे हैं, लेकिन गुड़ वो लोग खा रहे हैं। मैं ऐसा देखता हूँ कि भाई बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग पढ़ के जा रहे हैं, गर्ल्स में बता रहा हूँ मैं, बॉयज़ का तो नहीं कह रहा, बॉयज़ में तो सबको पढ़ना है, गर्ल्स में ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं नहीं कहता भाई कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं कह रहा, मैं मोस्टली कह रहा हूँ 2-4 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें गर्ल्स पेपर देने जा रही हैं, SC ST में भाई मैं कम्युनिटी वो भी नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं जो पढ़ रहे हैं उनकी 95 नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं
तो 60 नंबर ला रहे हैं, तुक्के मार के आंख बंद करके उन्होंने मार्क कर दिया भाई उनके नंबर 60 आ गए, हाँ वो यहाँ से बिलोंग करते हैं इस सिस्टम से, तो उन्हें पास कर दिया, उन्हें जॉब मिल गई, दूसरों को नहीं मिली। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बस, बाकी मेरा इससे और कोई मोटिव नहीं है। और अगर ये चीज़ हो रही है तो प्लीज़ गाइस आप सब लोग सपोर्ट कीजिए कि ऐसा ना हो। हाँ इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी थोड़ा छोटा छोटा एक ब्लॉग मीन्स एक छोटी छोटी राइटिंग में लिखिए, पोस्ट कीजिए, जिससे गवर्नमेंट को पता चले, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ बिल्स होते हैं जो नकार दिए जाते हैं, तो ये अच्छी बात होती है, ठीक है ना। बाकी अभी आज का व्लॉग तो यही था मेरा, इतना ही। बाकी तुम्हारा भाई मतलब बाकी आज का जो भी व्लॉग था मेरा, जो मैंने अभी बना रहा हूँ, मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ, वो मॉर्निंग में भी थोड़ा सा क्लिप, कल वाली जो मैंने बात बताई है और आज वाली भी थोड़ी शेयर हो करती है न्यूज़। आज कल का मिक्सचर है, आज वाली भी वही थी आज की, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो भी आज का ही था, मतलब वो कल की थी और ये वाला आज का है, लेकिन मिक्स है वो, ठीक है ना। तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, थोड़ी मस्ती चलती रहेगी। और बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, मतलब मेरी वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को मत भूलना। बाय, जय हिंद, टाटा।